नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूँ आपका लक्ष्य 99+ में। आज हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग के बारे में। इनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ के बारे में बात करी गई है। तो वन बाय वन सारी चीज़ें जानेंगे, बट इस वीडियो में हम ओनली 2 ही वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। एक तो क्लर्क है और दूसरा है जूनियर असिस्टेंट के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है बेसिकली 2 टाइप की हैं। एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब जो रेगुलर बेसिस की वैकेंसी होती हैं, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली, जिसे हम डेपुटेशन बेसिस की वैकेंसी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्लर्क की वैकेंसी के बारे में डिटेल, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल हैं, क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, एज लिमिट, सब कुछ जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो आईआईपी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग, ये बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। तो ये जो ही वैकेंसी रहने वाली सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही रहेंगी। तो सबसे पहले हम क्लर्क के बारे में जान लेते हैं। अगेन आई टोल्ड यू कि इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी है, बट हम बात ओनली क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट के बारे में ही करेंगे। तो यस, ये क्लर्क की वैकेंसी है। तो जो टोटल क्लर्क की वैकेंसी है वो नंबर ऑफ पोस्ट है 5, जिसमें से एक ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड के लिए टोटल 3 वैकेंसी हैं। और आपका पे लेवल सेकंड लेवल का रहेगा आपका। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो जान लेते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एज बता देता हूँ। जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल ही रहने वाली है। बट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए, जस्ट आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं देन आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एक टाइपिंग स्पीड भी मांगी है कि आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इस किसी एक में होनी चाहिए, क्योंकि और मेंशन है तो या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में, दोनों में से किसी एक में करनी है। ये इनके द्वारा ही टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। IIP मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग। तो होप अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। अब हम नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है जूनियर असिस्टेंट के बारे में। यस, तो ये जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसकी टोटल वैकेंसी आई हैं 3, जो कि सारी की सारी UR की रहेंगी, अनरिजर्व कैटेगरी की। इसका पे लेवल 4 लेवल का रहने वाला है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है। जो अभी हमने क्लर्क की बात करी थी वो रेगुलर बेसिस पे थी, और ये वाली जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है। इसकी भी एज लिमिट वही अगेन 25 है मैक्सिमम। अगर आप 25 के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं होता। जैसे अगर आप SC ST है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए सेम ही है लगभग, क्योंकि आपको बस एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड, या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड, दोनों में से किसी एक में आपकी टाइपिंग स्पीड ये मेंटेन है तो अब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इन्होंने एक डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन मांगी है। ये बस डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। कि अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है जो 1 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए बस, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। डिज़ायरेबल है क्योंकि। अब थोड़ा और जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तब इस जो वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस है ये 2 टाइप का है सिलेक्शन प्रोसेस। एक तो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे? आपको एक लिंक दिया गया है, ये रहा एक लिंक। इस लिंक पे जाके आपको अप्लाई करना है। वहाँ पे सारी डिटेल खुल जाएंगी, आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपसे मांगे जाएंगे वो अटैच कर दीजिएगा, देन अप्लाई हो जाएगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 सितंबर रहेगी ऑनलाइन अप्लाई करने की। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। ऑफलाइन अप्लाई 1 अक्टूबर 2025 तक कर सकते हैं। और ऑफलाइन अप्लाई के लिए आपको पोस्ट के थ्रू करना होगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट पोस्ट के थ्रू सेंड करने होंगे गिवन एड्रेस पे। ये रहा एड्रेस, ये जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी का DD बनवा के, जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो बनवा के, देन वो अटैच करना होगा, प्लस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। देन आप इस एड्रेस पे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑफलाइन मोड है आपका अप्लाई करने का। फ़ी की बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो 2050 रहने वाली है। सॉरी, 250, 250 रुपये फ़ीस रहने वाली है।
तो होप अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसके साथ जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं, इन केस अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको अटैच करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन में तो सारी चीज़ें वहाँ पे दिख जाएंगी आपको। ऑफलाइन में आपको एक सीवी अटैच करना है, करिकुलम वाइटे। ये जो सीवी है इसका फॉर्मेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी वहाँ पे मिल जाएगा। सारे फॉर्मेट वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखे हैं, वहाँ से डाउनलोड करके अटैच कर सकते हैं। 10th की आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो अटैच करना है। 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सारे आपको सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करने हैं। अगर इसके अलावा आप, क्योंकि अब मैंडेटरी तो यही है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो वो भी अटैच कर सकते हैं। और हायर डिग्री जैसे पीएचडी वगैरह है वो आप अटैच कर सकते हैं। कोई रिसर्च वर्क करा है आपने तो भी वो अटैच कर सकते हैं। और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इन्होंने मांगा है, अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं, मतलब कहीं और काम कर रहे हैं, तो आपके पास एनओसी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसी कंपनी का आपके एम्प्लॉयर से। और आपकी जो पे स्लिप है, जो सैलरी स्लिप आती है, वो अटैच करनी है आपको। एक्सपीरियंस लेटर अटैच करना है। अंडरटेकिंग जो फॉर्मेट में गिवन है ये ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ये अटैच करना है, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो फॉर्मेट है ये गिवन है, वहाँ पे देख लीजिएगा। और आपको इन केस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं आप, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको फ़ोटोकॉपीज़ ये सारी अटेस्ट करनी है। 5 साल से ज़्यादा के हैं बेसिकली। ये तो मुश्किल ही है, तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बताता, इसकी बात नहीं करते हैं। और इसके अलावा कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और है आपके पास जो कि आपको लगता है हाँ सही रहेगा अटैच करना, तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बट स्टिल कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट। एंड मेन चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं, नोटिफिकेशन दी। हाँ, एक डाउट ज़रूर रहेगा आपका, सिलेक्शन प्रोसेस, कि भाई ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे या फिर डायरेक्ट मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सारी चीज़ें अभी इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं करी है। मे बी आगे चल के ये डिस्क्लोज़ कर दें, कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दें। बट अभी तक कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने भी पता लगाने की कोशिश करी, मुझे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इसके बारे में। बट स्टिल इसके अलावा भी कोई और डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आई विल हेल्प यू आउट। सो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।